देखिए, ये जो सरकार कर रही है, जीतने के बाद आपने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जो जनता से वादे किए थे, उन पर तो ध्यान किसी का नहीं है। वहाँ तो वादा खिलाफी पहले तो चालू हो गई है। और जो पिछली सरकार थी उसमें आप जानबूझ के अपने विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं, तो जनता भी समझ रही है। आजकल ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कहीं जाते हैं तो सब जानते हैं कि जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं उन्हीं के घर पे ये चीज़ जा रही है। हम लोग किसी जांच से कोई डरता नहीं है। आप जांच करिए, तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर कार्रवाई करिए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करना, मीडिया के माध्यम से उनको बदनाम करना और बिना तथ्य प्रमाण के आप लगातार लांछन लगाते रहें और एजेंसीज का दुरुपयोग करके उसका पॉलिटिकल फ़ायदा लें, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, मैं मानता हूँ। अंबिकापुर में 13 तारीख को राहुल गांधी जी की एक विशाल जनसभा प्रस्तावित है। अपने इस यात्रा के दौरान वो अनेक लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा कुछ हिस्से बस में चलेगी, कुछ जगहों पैदल चलेंगे। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो देश में जो यात्रा राहुल जी ने पहले निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर, उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी को आग्रह किया था कि एक यात्रा और निकालनी चाहिए पूर्व से पश्चिम। और 14 जनवरी इस साल हम लोगों ने राहुल जी की यात्रा शुरुआत करी इम्फाल, मणिपुर से। अनेक राज्यों से होती हुई यहाँ पर आएगी। 20 मार्च को यात्रा का समापन होगा मुंबई में। और यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे लोग, हमारे समाज का वो तबका, वो वर्ग जो वंचित है न्याय से, उसकी आवाज़ को सुना नहीं जाता और कहीं ना कहीं वो इस शोर में उसकी आवाज़ लुप्त हो रही है। तो हमारे नौजवान, किसान, हमारी माताएं, बहनें, हमारे श्रमिक, वो सब लोग जो मेहनतकश लोग हैं, जिनको उम्मीदें हैं समाज से और सरकार से, और इस देश में जो माहौल निर्मित हुआ है उसके विरोध में हम सब चाहते हैं कि जनता की आवाज़ बनकर सड़कों पर आएँ। और इस यात्रा के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में भी जाएगा कि हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था ऐसी ना बने जहाँ पर विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेताओं पर लगातार आक्रमण हो, उनका चरित्र हनन किया जाए। भारत सरकार की एजेंसीज लगातार जिनका वैचारिक विरोध केंद्र सरकार से है, जो राजनीतिक विरोध करते हैं, उनकी आवाज़ों को दबाने का जो काम किया जा रहा है उसकी सब भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से अगर काम होता है तो वो लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। और राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है कि इस देश में वो सरकार बनी है जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन 10 साल से लगातार जो नीति निर्माण हुआ है, जो कानून बने हैं, जो पॉलिसीज़ बनी हैं, वो सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए बनी है। और अमीर गरीब की जो खाई है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद वो किसान की आमदनी दुगनी करेगी। अभी तक किसी किसान की आमदनी दुगनी हुई नहीं है। ना तो कालाधन समाप्त हुआ है और ना ही जो उन्होंने वादे किए थे महंगाई कम करने के, बेरोजगारी खत्म करने के, किसी वादे पे वो कारगर साबित हुए हैं। 10 साल की बीजेपी की रिपोर्ट कार्ड अगर जनता देखेगी, उसके आधार पर मत पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस और इंडिया का जो अलायंस, हमारा गठबंधन बना है, उसको बहुमत मिलेगा लोकसभा चुनाव में। और छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर हो भाजपा और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में। इसलिए बड़ी मजबूती के साथ हम सब, जैसा आप जानते हैं अध्यक्ष जी, मैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।